कल्पना कीजिए, आप उस महिला के सामने खड़े हैं जिसकी तरफ आप आकर्षित हैं। बातचीत अभी शुरू ही हुई है और अचानक सन्नाटा। आपका दिमाग खाली हो जाता है। आपको एक खालीपन महसूस होता है और शुद्ध सहज वृत्ति में आप वही घिसा पिटा बेतुका सवाल दाग देते हैं। तो आप अपने खाली समय में क्या करती हैं? वो विनम्रता से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में अब दिलचस्पी नहीं, सिर्फ औपचारिकता है। वो पल जो आपका मौका लग रहा था, आपकी लिस्ट में एक और नाकामी बन जाता है। और आप ये जानते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। जो कोई आपको नहीं बताता वो ये है कि आपको शब्दों की कमी ने नहीं डुबोया, बल्कि अत्यधिक अनुमान लगाने योग्य होने ने डुबोया। क्योंकि जो आदमी हर खाली जगह को सामान्य बातों से भरने की कोशिश करता है, वो चुंबकत्व नहीं, चिंता प्रसारित करता है। और अब आता है परेशान करने वाला हिस्सा। जब आप खुश करने के लिए बात कर रहे थे, तब तक वो ये तय कर चुकी थी कि आपके बारे में जानने लायक कुछ नहीं है, कोई रहस्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। आज मैं आपको इसका ठीक उल्टा सिखाने जा रहा हूं। इतिहास के सबसे चतुर दिमागों से प्रेरित एक दृष्टिकोण, जहां खामोशी एक हथियार बन जाती है, निगाहें एक चुनौती और शब्द मीठे जहर की तरह नापतोल कर इस्तेमाल किए जाते हैं। अंत तक बने रहना, क्योंकि आप जानने वाले हैं कि कैसे स्वीकृति की भीख मांगना बंद करें और वास्तविक जिज्ञासा पैदा करना शुरू करें, इस हद तक कि वो आपको समझने की कोशिश करने लगे। शक्ति का भ्रम, क्यों ज्यादा बोलना उल्टा पड़ता है। ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि आकर्षण का मतलब है प्रभावित करना, ये दिखाना कि उनके पास क्या है, अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करना, ऐसी कहानियां सुनाना जो उनके अहंकार को बढ़ाए। लेकिन ये रणनीति न केवल कमजोर है, बल्कि हानिकारक भी है, क्योंकि जिस पल आप शब्दों से अपना मूल्य साबित करने की कोशिश करते हैं, आप उसे खो देते हैं। असली शक्ति मनाने में नहीं है, बल्कि ये एहसास कराने में है कि आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, जब आप किसी कमरे में जाते हैं और कोई अपने बारे में बहुत सारी जानकारी आप पर उड़ेल देता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप उत्साह के भेष में असुरक्षा को भांप लेते हैं। इंसान का दिमाग इसे तुरंत पकड़ लेता है और महिलाएं इसे बेहद स्पष्टता से महसूस करती है। ये वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आकर्षण अत्यधिक संचार से नहीं, बल्कि आपके हाव भाव की मितव्ययता, इकोनॉमी ऑफ योर जेस्चर्स से पैदा होता है। खामोशी का जाल, एक धीमा लेकिन विनाशकारी जहर। खामोशी जब सही ढंग से इस्तेमाल की जाती है, तो वो एक भूल भुलैया लैबिरिंथ की तरह है, जिसमें दूसरा व्यक्ति उलझ जाता है। उसे पता नहीं चलता कि आप क्या सोचते हैं, उसे पता नहीं चलता कि आप क्या महसूस करते हैं, और ये अनिश्चितता उसकी सबसे गहरी सहज वृत्ति, डीपेस्ट इंस्टिंक्ट को जगाती है। आपको जानने की इच्छा। रहस्य एक धीमा लेकिन विनाशकारी जहर है, और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं, क्योंकि वे खालीपन को सह नहीं सकते। वे हर असहज अंतर को शोर से भरना पसंद करते हैं, ये महसूस किए बिना कि ये असुविधा ही तनाव पैदा करती है। मैं चाहता हूं कि आप रुककर एक बात पर विचार करें। खामोशी हमें इतना क्यों डराती है? क्योंकि खामोशी में आप वास्तव में जो है वो सामने आ जाता है। आप मजाक या मशीनी सवालों के पीछे नहीं छिप सकते। आप दूसरे व्यक्ति की निगाहों के सामने नग्न है, और ये खुलापन डरावना होता है। लेकिन ये डर ही है जिसे अगर आप वश में कर लेते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। जो आदमी बोलने की जल्दी नहीं करता, वो एक अचेतन संकेत, अनकॉन्शियस सिग्नल भेजता है। मुझे आपकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सहज हूं। और मेरा विश्वास करो, यही चुंबकत्व का सार है। रहस्य और संतुलन, जानबूझकर कम बात करना। अब एक और गहरा और दिलचस्प विचार आता है, सूक्ष्म उकसावा, सटल प्रोवोकेशन। मैं अपमानजनक या असभ्य होने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि दूसरे व्यक्ति की सहजता में छोटी दरारें डालने की बात कर रहा हूं।
एक अस्पष्ट टिप्पणी, एक संयमित मुस्कान, एक सोच समझ कर लिया गया ठहराव। हर हाव भाव एक मूक चुनौती, साइलेंट चैलेंज की तरह है, जैसे आप बिना शब्दों के कह रहे हो, मुझे दिखाओ कि तुम वास्तव में कौन हो, मुझे आश्चर्यचकित करो। और ये उन ज्यादातर महिलाओं की मानसिक स्क्रिप्ट को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिन्हें ऐसे पुरुषों की आदत है जो पहले ही राउंड में सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। मैं इसे इस तरह समझाता हूं, इंसान का दिमाग अधूरे रहस्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप एक खालीपन छोड़ते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसे भरना चाहता है। जब आप संदेह पैदा करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसे हल करना चाहता है। और जब आप अपनी खामोशी का रहस्य पैदा करते हैं तो आप एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तनाव, साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा करते हैं जो दूर धकेलने के बजाय लगभग अदम्य शक्ति के साथ आकर्षित करता है। ये हेरफेर, मैनिपुलेशन नहीं है, ये समझना है कि ध्यान कैसे काम करता है, क्योंकि जो छिपा हुआ है वो प्रदर्शित किए गए से अधिक मूल्यवान हो जाता है। यहीं पर खेल बदल जाता है। अपने आप को समझाने की जल्दी करने के बजाय निरीक्षण करें, ऑब्जर्व, देखें कि वो अपने हाथ कैसे हिलाती है, उसकी आवाज का लहजा कैसे बदलता है, वो आपकी प्रतिक्रिया को मापने की कोशिश कैसे करती है। हर विवरण एक जानकारी है, हर हाव भाव एक नक्शा। और जब वो आपको पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही होती है तो आप शांत रहते हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ भी प्रकट नहीं करते। संतुलन यही है, आप जानकारी के टुकड़े देते हैं, कभी भी पूरा भोज नहीं। अब इसे देखें, कुंजी ज्यादा बात करना नहीं है, बल्कि कम और शल्य चिकित्सा के इरादे, सर्जिकल इंटेंट से बात करना है। आपका बोला गया हर शब्द एक शतरंज के मोहरे का वजन उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हवा को तुच्छ बातों से भरते हैं तो आप अपना मूल्य कम कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने शब्दों को सटीकता से चुनते हैं तो हर वाक्यांश एक गूंज बन जाता है जो आपके बोलने के रुकने के बाद भी सुनने वाले के दिमाग में रहता है। चाहने वाले से चाहा जाने वाला बनना। और अब वो हिस्सा आता है जिसे कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। जो आदमी चुप रहता है और निरीक्षण करता है वो एक खतरनाक एहसास प्रसारित करता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वो आपका मूल्यांकन कर रहा है, आपको मंजूरी दे रहा है या आपको खारिज कर रहा है। ये अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी खुद को साबित करने की जरूरत को सक्रिय करती है। और जब वो प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी दिखाने की कोशिश कर रही होती है, जब वो आपको समझने की कोशिश कर रही होती है, तो आपने पासा अपने पक्ष में पलट दिया है। आप पीछा करने वाले से पीछा किए जाने वाले बन गए हैं। तो इस विचार को भूल जाइए कि खामोशी कमजोरी है। खामोशी एक हथियार है, रहस्य एक चुंबक है और सूक्ष्म उकसावा वो चिंगारी है जो तनाव को प्रज्वलित करती है। इसे समझें और आपको फिर कभी ध्यान की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वास्तविक आकर्षण तब पैदा होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आप क्या छिपा रहे हैं, क्योंकि अज्ञात, दी अननोन हमेशा स्पष्ट से ज्यादा भारी होता है। ऊर्जा का अदृश्य स्पंदन, इरादा सब कुछ है, एक विवरण है जिस पर लगभग कोई विचार नहीं करता। बातचीत जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक अदृश्य स्पंदन, इनविजिबल पल्स ऑफ एनर्जी है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि जब आप कहते हैं तो आप क्या प्रसारित करते हैं। दो लोग एक ही शब्द बोल सकते हैं और पूरी तरह से अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मायने वाक्यांश नहीं रखता, बल्कि उसके पीछे छिपा इरादा रखता है। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष फंस जाते हैं। वे जगह भरने के लिए बोलते हैं, अस्वीकृति से बचने के लिए, बुरा दिखने से बचने के लिए बोलते हैं। ये रक्षात्मक इरादा तुरंत पकड़ लिया जाता है और किसी भी वाक्यांश को एक खाली आह में बदल देता है। अब इसके विपरीत कल्पना करें, एक आदमी जो कम बोलता है, जिसे कोई जल्दी नहीं है, जो एक हल्की सी मुस्कान के साथ शांति से जवाब देता है, जिससे कुछ भी पता नहीं चलता। वो आदमी न केवल आत्मविश्वास बताता है, बल्कि मुठभेड़ की गतिशीलता,
डायनामिक को भी बदल देता है। वो अब मान्यता, वैलिडेशन चाहने वाला नहीं है। वो है जो अब चीजों के बीच का अर्थ पढ़ने की कोशिश कर रही है। जो वो अनकहा छोड़ देता है उसकी व्याख्या कर रही है। ये सोच रही है कि उस शांति के पीछे क्या है। और इन सब का सबसे आकर्षक हिस्सा ये है कि ये तनाव प्रयास से नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति से आता है। वास्तविक शक्ति संयम में निहित है। भीड़ से अलग दिखना, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा बल है। लेकिन मैं आपको और गहराई तक ले चलता हूं। खामोशी और जिज्ञासा केवल आकर्षण की तकनीकें नहीं है, वे एक आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने खालीपन के साथ नहीं रह सकते, अगर आप अपने एकांत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप एक मिनट भी बिना ध्यान भटकाए नहीं रह सकते, तो आप किसी और की उपस्थिति में कभी भी शांति प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, इन सब की जड़ आपके अपने साथ संबंध में है। जो आदमी खुद को पूरा महसूस करता है, वो खाली जगह भरने की जल्दी नहीं करता। उसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होती। वो बेचैनी से भागने की कोशिश नहीं करता, वो उसे गले लगाता है। और ऐसा करने में वो एक ऐसी ताकत दिखाता है जिसे झूठा नहीं बनाया जा सकता। विरोधाभास, पैराडॉक्स पर ध्यान दें। आप जितना कम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक प्रभाव पैदा करते हैं। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सुनाने के लिए चिल्लाता है, जो शांत रहता है वो एक अदम्य रहस्य बन जाता है। और वो रहस्य कोई सतही चाल नहीं है, ये आपके भावनात्मक नियंत्रण का परिणाम है। सोचिए, ज्यादा शक्ति किसमें है? वो जिसे जीवित महसूस करने के लिए सबका ध्यान चाहिए, या वो जो एक कोने में चुपचाप बैठ सकता है और फिर भी माहौल पर हावी हो सकता है? बिल्कुल दूसरा वाला। और वह प्रभुत्व आक्रामकता से नहीं आता, बल्कि उस शांत से आता है जिसे वो विकीर्ण करता है। चयनशीलता का नियम, दुर्लभता चाहत पैदा करती है। यहां एक मुख्य बिंदु आता है जिसे छूने की बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं। चयनशीलता, सेलेक्टिविटी। वास्तविक आकर्षण हर किसी द्वारा स्वीकार किए जाने से नहीं आता, बल्कि ये दिखाने से आता है कि हर किसी की आप तक पहुंच नहीं है। जब कोई महिला महसूस करती है कि आप चयनशील हैं, कि आप अपना ध्यान देने से पहले निरीक्षण करते हैं, कि आप पहली छाप से बहकते नहीं हैं, तो ये एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक तंत्र, एंसेस्ट्रल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को सक्रिय करता है। आपके सामने खुद को मान्य करने की जरूरत, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा महत्व देता है जो मुश्किल से मिलती है। दुर्लभता चाहत पैदा करती है, और आपकी शांत चयनशीलता उस दुर्लभता का प्रकटीकरण है। लेकिन चयनशीलता को अहंकार से भ्रमित न करें। ये तिरस्कार, डिस्पाइजिंग करने के बारे में नहीं है, बल्कि खूबसूरती से छानने के बारे में है। वो विश्लेषणात्मक निगाह, वो हाव भाव जो ये संकेत देता है कि हर कोई आपकी रुचि नहीं जगा सकता। और ये छोटी सी बारीकी धारणा को पूरी तरह से बदल देती है। आप अब स्वीकृति चाहने वाले नहीं हैं, आप मूल्यांकन करने वाले हैं, निर्णय लेने वाले हैं, मानक स्थापित करने वाले हैं। यही भूमिकाओं का सच्चा उल्टाव, इन्वर्शन ऑफ रोल्स है। और यहीं से वास्तविक चुंबकत्व शुरू होता है। अज्ञात का आकर्षण क्यों अधूरा हमेशा अधिक होता है? आइए और भी आगे बढ़े। रहस्य के मनोविज्ञान की जड़ें एक बहुत गहरी चीज में है। इंसान का दिमाग कथा में अंतराल, नैरेटिव गैप्स से नफरत करता है। जब कोई आपको सारी जानकारी नहीं देता, तो आपका दिमाग उसे पूरा करने पर हावी हो जाता है। ये फटे हुए पन्नों वाली एक किताब की तरह है जिसे छोड़ना असंभव है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि उन अंतरालों में क्या होता है। आप वो किताब बन सकते हैं, अपने बारे में सब कुछ पहले पन्ने पर न देकर, बल्कि केवल टुकड़े दिखाकर, ऐसे हिस्से जो प्रकट करने से अधिक संकेत देते हैं। यही पहेली की शक्ति है। आप कभी भी खुद को पूरी तरह से बंद नहीं करते, हमेशा एक छिपा हुआ हिस्सा छोड़ते हैं जो निरंतर जिज्ञासा को भड़काता है। और यहीं पर उकसावा आता है, लेकिन एक अधिक परिष्कृत स्तर पर। मैं सस्ते मजाक या बचकाने व्यंग्य की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सटीकता के साथ बुने गए छोटे तनावों की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए,
स्पष्ट पुष्टि के बजाय एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ जवाब देना, या एक सवाल को दूसरे सवाल से वापस करना जो ये संकेत दे कि आप भी मूल्यांकन कर रहे हैं। हर विवरण, हर हाव भाव एक धागे की तरह है जिसका वो आपके भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंचने के लिए पीछा करने की कोशिश करती है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि उसे कभी भी कोई निश्चित केंद्र नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी ताकत एक खुली जगह होने में है जिसे एक ही मुलाकात में पकड़ना असंभव है। आपका मूल्य शब्दों से नहीं, उपस्थिति से मापा जाता है। देखें कि यहां क्या हो रहा है। आप अनुमान लगाने योग्य से अप्रत्याशित बन जाते हैं, और अप्रत्याशितता, हालांकि असहज है, हमेशा चुंबकीय होती है। खतरा आकर्षित करता है, अनिश्चितता मोहित करती है। जो आदमी एक अपेक्षित स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता, वो उस जोखिम की भावना पैदा करता है जो आकर्षण की सबसे आदिम सहज वृत्ति, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट, को ट्रिगर करता है। क्योंकि स्थिरता उबाऊ होती है, लेकिन अनिश्चितता आकर्षित करती है। और यदि आप शांति और उकसावे, खामोशी और चिंगारी के बीच उस नाजुक संतुलन में घूम सकते हैं, तो आप अनदेखा करना असंभव व्यक्ति बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ अनिवार्य समझें। ये सिर्फ इसके लिए कम बात करने के बारे में नहीं है, नहीं रहस्य को एक मुखौटा बनाकर खेलने के बारे में है। ये एक ऐसी उपस्थिति बनाने के बारे में है जो इतनी ठोस हो कि आपको सजावट की जरूरत न पड़े। आपकी खामोशी जबरन महसूस नहीं होनी चाहिए, उन्हें स्वाभाविक महसूस होना चाहिए। आपके उकसावे हमले नहीं होने चाहिए, बल्कि सुंदर चुनौतियां होनी चाहिए। आपकी चयनशीलता घृणा नहीं, बल्कि एक मानक होनी चाहिए। जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी मात्र उपस्थिति एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाती है, और फिर गतिशीलता हमेशा के लिए बदल जाती है। आप अब स्वीकार किए जाने की कोशिश करने वाले नहीं हैं, बल्कि वो है जो आपकी दुनिया में प्रवेश करना चाहती है। अंतिम विचार जो अनकहा रह जाता है। और अब मैं आपको वो सवाल पूछता हूं, आप कब तक खाली शब्दों से खालीपन भरने की कोशिश करते रहेंगे? आप कब तक खुश करने के भ्रम के लिए अपने मूल्य का त्याग करेंगे? क्योंकि सच्चाई क्रूर है। हर बार जब आप ज्यादा बात करते हैं, तो आप शक्ति छोड़ देते हैं, और हर बार जब आप इरादे से चुप रहना सीखते हैं, तो आप उसे वापस ले लेते हैं। अंत में खेल शब्दों का नहीं है, बल्कि ऊर्जा, तनाव और रहस्य का है। और जो इसमें महारत हासिल कर लेता है, वो आकर्षण में महारत हासिल कर लेता है। असमरूपता और ताकत की अंतिम परत। इस सब के बारे में कुछ और भी परेशान करने वाला है। जिस तरह से आपकी बुरी तरह से प्रबंधित भेद्यता, पुअरली मैनेज्ड वल्नरेबिलिटी, कमजोरी की एक मूक स्वीकारोक्ति बन जाती है। हर बार जब आप बिना पूछे बोलते हैं, हर बार जब आप जुड़ने की हताश कोशिश में अपने बारे में बहुत कुछ प्रकट करते हैं, तो आप अपना सबसे बड़ा खजाना, अपना रहस्य सौंप रहे होते हैं। क्योंकि जो बिना मांगे दिया जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है, और जो छिपा रहता है, जो पहुंच से बाहर रहता है, वह जुनून, ऑब्सेशन का विषय बन जाता है। सबसे आम गलती ये सोचना है कि शुरुआत से ही पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होने से आप प्रामाणिक लगेंगे। लेकिन प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं होती। प्रामाणिकता वह है जो धीरे धीरे धैर्य के साथ प्रकट होती है। एक बार जब दूसरे व्यक्ति ने यह साबित कर दिया हो कि वे इसे देखने के लायक है। इसे एक नाटक की तरह सोचिए। पर्दा पहले अंक में सब कुछ दिखाने के लिए एक साथ नहीं उठता। हर दृश्य को तनाव बढ़ाने, ध्यान बनाए रखने, दर्शकों को यह सोचने देने के लिए डिजाइन किया गया है कि आगे क्या होगा। और फिर भी ज्यादातर पुरुष मंच पर आते हैं और पहले 5 मिनट के भीतर ही सब कुछ बता देते हैं। वे कौन हैं, वे क्या करते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे क्या चाहते हैं। परिणाम, खोजने के लिए कुछ नहीं बचा, और जब समझने के लिए कुछ नहीं बचता, तो रुचि मर जाती है। अब देखिए कि इस तरह की बातचीत में दिमाग कैसे काम करता है। जब कोई खुद को रोकता है, तो वे हमारी जिज्ञासा जगाते हैं, लेकिन जब कोई उतर जाता है, स्पिल्स ओवर, तो वे हमारी उदासीनता जगाते हैं। अत्यधिक जानकारी शोर का एक रूप है, और शोर थका देता है।
जो ध्यान को बांधे रखता है वो डेटा की प्रचुरता नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए इतिहास के महान मोहक सेड्यूसर्स वे नहीं थे जो अंतहीन बात करते थे, बल्कि वे थे जो जानते थे कि कब चुप रहना है, कब जगह छोड़नी है, कब एक ऐसा वाक्यांश छोड़ना है जो एक पहेली की तरह हवा में लटका रहे। अपेक्षाओं को तोड़ना, आप अनकहां पथ रहे हैं। यहां एक क्रूर अवधारणा आती है, रुचि की विषमता, द एसिमेट्री ऑफ इंटरेस्ट। जब किसी को लगता है कि उन्हें आपको जीतने के लिए प्रयास करना होगा तो संतुलन बदल जाता है। आकर्षण तत्काल समानता, इक्वालिटी के बारे में नहीं है, ये एक हल्का असंतुलन बनाने के बारे में है जो दूसरे व्यक्ति को आपकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और वो विषमता पहले पल से ही बन जाती है जब आप तय करते हैं कि अपना पूरा हथियार एक साथ नहीं देना है, क्योंकि जो भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी कपड़े उतारता है वो उजागर हो जाता है, और जो उजागर होता है वो नाजुक होता है। दूसरी ओर जो अपने रहस्यों का प्रबंधन करता है वो ताकत दिखाता है। और अब हम दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं, मनोवैज्ञानिक पठन, साइकोलॉजिकल रीडिंग। जब ज्यादातर लोग बात कर रहे होते हैं तो आपको निरीक्षण करना चाहिए, न केवल वो क्या कहती है बल्कि वो कैसे कहती है, उसकी आवाज में कंपन, उसके जवाब की गति, जिस तरह से वो अपनी बाहों को पार करती है या अपने बालों से खेलती है। हर हाव भाव 1000 शब्दों से ज्यादा बताता है। और जब आप वो सब खामोशी में पढ़ पाते हैं, बिना बाधित किए, बिना चिंता दिखाए, तो आप एक दुर्लभ, लगभग परेशान करने वाली क्षमता दिखाते हैं। वो देखने की क्षमता जो दूसरे नहीं देखते। वो बोध मुठभेड़ को पूरी तरह से अलग चीज में बदल देता है, क्योंकि आप अब केवल उसका ध्यान चाहने वाले एक और आदमी नहीं हैं। आप शांति से उसका विश्लेषण करने वाले व्यक्ति हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ पूछे बिना ही उसकी आंतरिक परतों तक पहुंच है। निष्कर्ष, खामोशी, चयनशीलता, अवलोकन, सूक्ष्म उकसावा, वे अलग थलग टुकड़े नहीं हैं, वे एक ही तंत्र के गियर हैं। स्वीकृति न चाहने की शक्ति। जो आदमी ध्यान की भीख नहीं मांगता उसे ध्यान मिलता है। जो जल्दी नहीं करता वो आकर्षित करता है। जो बिखरता नहीं है वो मोहित करता है। और जो बोलने के बजाय निरीक्षण करता है वो एक दर्पण बन जाता है जिसमें दूसरा व्यक्ति डर और इच्छा दोनों के साथ प्रतिबिंबित होता है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, ये सिर्फ बेहतर बातचीत करने की सलाह नहीं है, ये एक प्रतिमान बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट है। ये कमी, स्कैर्सिटी से जीना बंद करने और प्रचुरता, अबंडेंस से जीना शुरू करने के बारे में है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जब आपको किसी की मान्यता की जरूरत नहीं होती, तो आपकी मात्र उपस्थिति एक चुंबक बन जाती है। और तब बातचीत हताश कोशिशें होना बंद कर देती है और मनोवैज्ञानिक खेल बन जाती है जहां आपका नियंत्रण होता है। और अब जब हम यहां तक आ गए हैं तो मैं आपको एक आखिरी विचार देना चाहता हूं जिसे आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो नहीं है जिसे आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जिसे आप न दिखाना चुनते हैं। इसे एक संदूक में बंद एक रहस्य की तरह सोचिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर सोना है या सिर्फ पत्थर। न जानने का रहस्य उस संदूक को अदम्य बना देता है। यही विरोधाभास है। आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही पल में पहुंच से बाहर होने की जरूरत है। जब आप चीजों को अनकहा छोड़ना सीखते हैं, ऐसी खामोशी भेंट करना सीखते हैं जो 1000 भाषणों से ज्यादा भारी हो, तो आप उस तरह के आदमी बन जाते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता, भले ही उसने सिर्फ मुट्ठी भर शब्द बोले हों। बातचीत एक युद्ध का मैदान होना बंद कर देती है जहां आप खड़े होने के लिए लड़ते हैं, और एक मंच बन जाती है जहां दूसरे आपकी अदृश्य स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। साधारण पुरुष इसे कभी नहीं समझते। वो शक्ति स्वीकृत होने में नहीं है, बल्कि ऐसे सवाल पैदा करने में है जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। और आप उस क्षण से सिर्फ एक और आदमी होना बंद कर देते हैं और एक पहेली बन जाते हैं। और मेरा विश्वास करें,
पहेलियां कभी अनदेखी नहीं होती। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठें जिसकी तरफ आप आकर्षित हैं, तो याद रखें जो आपने आज खोजा है। जल्दी मत करो, हर सेकंड को भरने की कोशिश मत करो, अपने सभी पत्ते मत खोलो, अपनी शांति में दृढ़ रहो, निरीक्षण करो, सूक्ष्मता से उकसाओ, रहस्य को अपना काम करने दो, क्योंकि अंत में जो मोहित करता है वो स्पष्ट नहीं है, बल्कि वो है जो कभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं होता। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो इसलिए कि आप पहले से ही जानते हैं आपका मूल्य जमा किए गए शब्दों में नहीं मापा जाता है, बल्कि उस उपस्थिति में मापा जाता है जिसे आप प्रसारित करते हैं, तब भी जब आप खामोश होते हैं। और अगर आप इन असहज सच्चाइयों को खोजना जारी रखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आकर्षण और मनोविज्ञान के आपके दृष्टिकोण को और भी चुनौती देगा। मुझे टिप्पणियों में एक वाक्यांश छोड़ दें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां थे। लिखें, खामोशी ही शक्ति है। वो हमारा गुप्त संकेत होगा, उन लोगों का निशान जिन्होंने छिपे हुए खेल को समझा है, जिसे खेलने की कम लोग हिम्मत करते हैं। और अब मैं विदा लेता हूं, लेकिन हर किसी की तरह नहीं। मैं अलविदा या फिर मिलेंगे नहीं कहूंगा, मैं बस एक खामोशी छोड़ दूंगा। एक खामोशी जो जब आप इस वीडियो को बंद कर देंगे तब भी आपके दिमाग में गूंजती रहेगी, आपको इसे समझने के लिए धक्का देती रहेगी। क्योंकि याद रखें, जो अनकहा रह जाता है वो हमेशा ज्यादा भारी होता है।